नमस्कार। सूर संहिता में प्रथम पटल में क्या बताया गया है, विधि कर्म जो बताया गया उसमें आप कर्म को समझिए। वेद के दो भाग इसमें बताए गए हैं, कर्म कांड और ज्ञान कांड। कर्म ज्ञान पर दो दो भेद हैं इसमें, और इसमें कर्म कांड यानी निषिद्ध कर्म और विधि कर्म। निषिद्ध कर्म मतलब निषेध, इससे पाप, और विधि से पुण्य। अब देखिए, विधि कर्म यानी नित्य, काम, नैमित्तिक, तीन प्रकार के कर्म इसमें बताए गए हैं। नित्य न करने से पाप मिलता है, जैसे शौच, स्नान, ब्रह्म यज्ञ आदि वगैरह। सेकंड है नैमित्तिक, विशेष प्रयोजन पर जो आदि कार्य किए जाते हैं, यह फल के प्राप्ति के उपरांत होते हैं, फल प्राप्ति होते हैं, फल इसमें प्राप्ति होती है नैमित्तिक में, और काम में फल की इच्छा से किए जाते हैं। अब कर्म के दो प्रकार बताए गए हैं, स्वर्ग रूप, नरक रूप। स्वर्ग रूप यानी पुण्य कर्म, और नरक रूप यानी पाप कर्म। इसमें यह समझ लीजिए, सुविचारशील योगी कर्म कांड के महात्म यानी महत्व को जानकर उसे त्याग कर देना चाहिए, महात्म्य को जानकर। और योगी पुण्य एवं पाप इन दोनों का ही त्याग कर के ज्ञान कांड में प्रवृत्त होता है। जो योगी होता है यानी दोनों प्रकार के कर्म को त्याग देता है, वो चाहे स्वर्ग रूप पुण्य हो, चाहे उस पाप हो। ठीक है। समस्त संसार कर्मों के नियम से संचालित होता है। समस्त इसमें क्या बताया गया, समस्त संसार कर्मों के जो है के नियम से संचालित है। पुनर्जन्म है इसमें बताया गया। संपूर्ण संसार दुख में बताया गया है, स्वर्ग में भी दुख है। अब देखिए, बहुत ज़्यादा स्वर्ग के लिए लालायित लोग होते हैं, तो इसमें क्या बताया गया है, समस्त संसार कर्मों के नियम से संचालित है, पुनर्जन्म है, संपूर्ण संसार दुखमय है, और स्वर्ग में भी दुख है। ज्ञान मार्ग से जो आगे बढ़ता है उसे सोहम का बोध होता है। जो ज्ञान मार्ग से आगे बढ़ता है उसे सोहम का बोध होता है, ज्ञान हो जाता है। अध्यास और अध्यारोप यानी उपवाद, अपवाद, विकार, वितरण, अभेद, इन चारों को आप नोट कर लेंगे, ध्यान रखना। इसमें चार यह बताए गए हैं, अध्यास और अध्यारोप, अपवाद, विकार, वितरण, अभेद। ठीक है। संसार का मूल कारण क्या है इसमें बताया गया, संसार का मूल कारण माया बताया गया है, और माया को हमने पहले ही समझा रखा है। संसार के तीन शत्रु इसमें बताए गए हैं, तीन प्रकार के। कौन? शत्रु, मित्र, उदासीन। आगे नेक्स्ट, यही आत्मा यानी पुरुष स्वयं इच्छा करता है, और जगत यानी प्रज्ञा का सृजन करता है, क्योंकि यह सृष्टि अविद्या के कारण प्रतीत होती है। सृष्टि यह अविद्या के कारण प्रतीत होती है। माया, जैसे आपने माया समझा पहले भी, और जो है माया यानी माया अविद्या, जो नॉलेज नहीं होती है, का ब्रह्म के साथ संयोग होने से ही सृष्टि का सृजन होता है। यहाँ ब्रह्म यूज किया गया है। ठीक है। माया, लेकिन आप इसको पुरुष को समझो, यानी जो है प्रकृति और पुरुष का संयोग होता है, तब जो है आगे क्रियाकलाप बढ़ता है, और इन्हीं का वियोग होता है तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यानी ब्रह्म के साथ संयोग होने से ही सृष्टि का सृजन होता है। ऐसे ब्रह्म के तेज अंश से आकाश भासित होता है। ऐसे ब्रह्म के तेज से अंश से आकाश भासित होता है। तो आपने इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट बात को जाना है, समझा है, तो शेयर ज़रूर करिएगा। दूसरे सदस्यों को भी जानना आवश्यक है, और हमारे जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वह भी इसको जाने और समझें। धन्यवाद।